संबोधन हेतु विनम्र आग्रह है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मित्रों, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार को यह सौभाग्य है कि बिहार ने देश को 8 रेल मंत्री अब तक देने का काम किया है। और मैं याद कराना चाहूंगा कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और नीतीश जी रेल मंत्री थे, उसमें बिहार के लिए 3 मेगा पुल की घोषणा की गई थी। लेकिन उसके बाद 10 वर्षों तक जो सरकार आई, उसने इन सारे कामों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद इन तीनों मेगा पुल के निर्माण में गति आई और आज दीघा, सोनपुर और गंगा नदी पर मुंगेर में जो रेल पुल है वो आपके कार्यकाल में प्रारंभ हो सका। और आज कोसी नदी पर 86 वर्षों के बाद रेल पुल और रेल का परिचालन प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, मढ़ौरा एवं मधेपुरा में इंजन के कारखाने का कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में फाइनल हुआ और आपके ही कार्यकाल में दोनों जगह इंजन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और पीयूष गोयल जी को कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, उस समय आपने प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाकर और 1371 ट्रेनों को चलाकर 19,72,000 लोगों को मुफ्त में अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब जेईई मेन और नीट की परीक्षा के लिए और छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो आदरणीय पीयूष गोयल जी ने पैसेंजर ट्रेन चलवाया बिहार में, जिससे हजारों छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हुई है। इतना ही नहीं, तो मैं आपको आज इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछले सप्ताह दरभंगा में नए दूसरे एम्स के निर्माण का, बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण का भी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ रेलवे ने पटना शहर में आर ब्लॉक से दीघा के बीच में जो जमीन बिहार को उपलब्ध कराई है, उसने पटना का कायाकल्प कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पर्यटन क्षेत्र को भी आज के इन कार्यक्रमों से बढ़ावा मिलेगा। विश्व के प्रथम गणराज्य वैशाली और स्वर्गीय रघुवंश बाबू की कर्मभूमि, वह वैशाली अब रेलवे के मानचित्र पर आ गया है। और इतना ही नहीं, तो इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन के खुलने से बौद्ध धर्म के कई प्राचीन स्थल, मुख्यतः जेठियान, जहां कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने और पैदल यात्रा की थी 2500 साल पूर्व, वह स्थान भी रेल से जुड़ जाएगा। और इस प्रकार बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों को भी आज के इस उद्घाटन से बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज इन 4 रेल खंडों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होकर और रेल का परिचालन हो रहा है, तब बिहार में 90% रेल लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। और मुझे रेल के लोगों ने बताया इससे तेल में 1500 करोड़ प्रति वर्ष की बचत संभावित है। इतना ही नहीं, तो बख्तियारपुर बाढ़ के बीच तीसरी लाइन बनने से बाढ़ स्थित एनटीपीसी के बिजली घर को भी निर्बाध कोयले की आपूर्ति होती रहेगी, जिससे बिहार को वर्ष भर अनवरत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके 6 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में 774 किलोमीटर गेज कन्वर्शन न्यू लाइन डबलिंग का कार्य हुआ है, जिस पर रेल ने 22,275 करोड़ रुपया और खर्च किया है। और इतना ही नहीं, तो गंगा नदी पर एक और रेल पुल का काम मोकामा में शुरू हो चुका है और भागलपुर में भी एक और पुल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।